मुबारक हो कौल साहब, अल्लाह ने आपको चांद सा बेटा दिया है। अच्छा, हमारी बेगम कैसी है? घबराइए नहीं, जच्चा बच्चा दोनों पर अल्लाह की मेहर है, दोनों खैरियत से हैं। ये लो हमारी तरफ से इनाम। पंडित जी, पंडित जी बताइए हमारे बच्चे की कुंडली क्या कहती है? बस महाराज, अभी बताता हूँ। शनि राहु पांचवें ग्रह में। क्या सोच रहे हैं पंडित जी? इसमें सोच की क्या बात है जजमान, ईश्वर की दया से आपके पुत्र के ग्रह काफी बलवान हैं। अच्छा, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, इसलिए चंद्रमा इन ग्रहों को और अधिक बल प्रदान करेगा। आपका पुत्र काफी यश प्राप्त करेगा महाराज, वो कवि हृदय होगा। अच्छा, उसके ज्ञान और गुणों की ज्योति सारे संसार में जलेगी, उस पर शंकर की दया रहेगी। अगर ऐसी बात है पंडित जी, तो हमें उसकी तालीम पर भी पूरा ध्यान देना होगा। जी जजमान। बेटा दयाशंकर जी। गुलिस्तां और बोस्तां तो तुमने पढ़ ली जी। और फारसी जबान सीखने के लिए इन किताबों का पढ़ना लाजमी है। जबान सीखने के साथ साथ मैं फारसी अदब का मुताला भी करना चाहता हूँ उस्ताद। जरूर। मुझे उसके लिए कौन सी किताबें पढ़ना होंगी? बेटे तुम हाफिज के दीवान का मुताला करो और बेदिल की शायरी पढ़ो, बस। हाफिज और बेदिल की शायरी में क्या खूबी है उस्ताद? ये फारसी अदब के चांद और सूरज हैं बेटा। इनकी रोशनी जिन जर्रों पर भी पड़ती है वो आसमाने अदब पर चमक उठते हैं। लेकिन इस उम्र में ये तमाम समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। आपकी दुआओं से मैं इस मुश्किल को आसानी में बदल दूंगा उस्ताद। मैं इनकी शायरी जरूर पढ़ूंगा। तो बिस्मिल्लाह। अरे पिताजी, आप कब आए? एक जमाना हो गया बेटा। क्या हम जान सकते हैं कि तुम इतना मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? जी, दीवाने हाफिज है। दीवाने हाफिज? जी। तुम समझ लेते हो? जी हाँ। क्यों? जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हाफिज के कलाम को समझने के लिए हमें तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हाफिज के साथ साथ पिताजी मैंने बेदिल का मुताला भी शुरू कर दिया है। हमने तो सुना है कि इन शायरों के कलाम को समझने वाला किसी शायर से कम नहीं होता। शेर तो हम भी कहने लगे हैं पिताजी। अच्छा। हमारा बेटा शायर हो गया और हमें पता ही नहीं। अच्छा सुनाओ, क्या कहा है तुमने? जी, अब तक मैंने कोई ऐसा शेर नहीं कहा है जिसे सुनाकर आपसे दाद हासिल कर सकूं। इस फन में पिताजी हमें रहनुमाई की जरूरत है। इस काम के लिए तो मुझे एक ही रहनुमा नजर आता है और वो है हैदर अली आतिश, जिसकी शायरी का सारे हिंदुस्तान में चर्चा है। मगर हमने सुना है कि वो हर किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाते। आप मुझे उनके पास ले तो चलिए, वो मुझे अपना शागिर्द बनाए ना बनाए, मैं उन्हें अपना उस्ताद जरूर बना लूंगा। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह ही हम उनके यहां चलेंगे। जी, बहुत अच्छा। आदाब। आदाब। पंडित गंगा प्रसाद कौल साहब। जी। बैठो बेटा। आज आप गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? गरीब खाना नहीं, ये तो इल्म का वो दरबार है जहां शहंशाह भी अपना सर अदब से झुका देते हैं। फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? हम तो आपसे इल्म की खैरात मांगने आए हैं। यह है मेरा बेटा दयाशंकर। दयाशंकर, इस पर तो पहले से ही शंकर जी की दया है। हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद का फल है ये। इन्हें शायरी का शौक पैदा हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मियां। तब तो तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। क्यों? जी, पूरी तरह नहीं हुए। क्या मतलब? मतलब साफ है, आप इसे अपना शागिर्द बनाकर अपनी बिरादरी में पूरी तरह शामिल कर सकते हैं। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा हुजूर।
सो तो ठीक है बेटे, लेकिन तुमने बड़ी कठिन राह चुनी है। बाल से बारीक और तलवार से तेज राह पर चलना है शेर कहना। कुछ लोग दीवानों का हंसी खेल समझकर इसे अपना लेते हैं और कुछ दिन दिमागी अय्याशी करने के बाद छोड़ देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ हुजूर। मैं इस फन को जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता हूँ। तुम्हारे पसंदीदा शायर कौन है? हाफिज और बेदिल। हाफिज और बेदिल। जी, इतनी समझ आ गई है तुम्हें? बस कोशिश करता हूँ। फारसी का कोई शेर सुनाओ। अर्ज है, यक किस्सा बेशनीस्त गमे इश्को ई अजब, यक किस्सा बेशनीस्त गमे इश्को ई अजब, कजहर जबा के मेश नवम ना मुकर्ररस्त। क्या मानी हुए इसके? दुनिया की तमाम जबानों में इश्क की दास्तानों को बार बार दोहराया गया है, लेकिन इतनी जबानों के बयान करने के बाद भी यह दास्तान हर बार अधूरी रह जाती है। सुना आप लोगों ने? बहुत खूब मियां, बहुत खूब। ये शेर सुनाकर तुमने हमारा दिल लूट लिया और इसकी सजा हम तुम्हें जरूर देंगे। बंदा हाजिर है। तो आज से तुम्हारे पैरों में हम अपनी शागिर्दी की बेड़ियां डालते हैं और तखल्लुस देते हैं नसीम। जरा नवाजी का शुक्रिया हुजूर। खुश रहो। नसीम साहब, आप बड़े खुश नसीब हैं। क्यों भाई रिंद साहब, ऐसी क्या बात है? उस्ताद मोहतरम आतिश लखनवी ने आपको अपना शागिर्द जो तस्लीम कर लिया है। क्यों सबा साहब? हाँ रिंद साहब, वरना हम लोगों को उनका शागिर्द बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं। पापड़ तो मैंने भी बेले हैं सबा साहब, लेकिन ये काम मैं यहाँ पहुँचने से पहले ही कर चुका था। हाँ, आपने वाकई हाफिज और बेदिल को पढ़कर अपनी बुनियाद काफी मजबूत कर ली है। अब इस पर जो भी महल तामीर करेंगे वो किसी शाहकार से कम ना होगा। अब इन्हें इतना भी मत चढ़ाइए कि गलत फहमी के शिकार हो जाएं। परसों एक मुशायरा है, गजल सोच समझ कर कहिएगा। तखलीक सोच समझ कर नहीं की जाती रिंद साहब, जब आमद होगी गजल अपने आप हो जाएगी। जी। अच्छे शेर निकाले हैं मियां तुमने। मैंने इस्लाह कर दी है, कल के मुशायरे में यही गजल पढ़ना। आपका हुक्म सर आंखों पर। मजा तो अब आएगा। एक तरफ हम होंगे और हमारे शागिर्द, दूसरी तरफ उस्ताद नासिख और उनके शागिर्दों का टोला। हजरात, अब सुनिए माहिर फन उस्ताद बाकमाल ख्वाजा हैदर अली आतिश के उभरते हुए नौजवान शागिर्द दया शंकर नसीम को। हुजूर इजाजत। इजाजत है। उस्ताद इजाजत। बिस्मिल्लाह करो। मतला अर्ज करता हूं। इरशाद। क्यों खफा, क्यों खफा रश्के हूर होता है, क्यों खफा रश के हूर होता है, क्यों खफा रश्के हूर होता है, आदमी से कसूर होता है। आदमी से कसूर होता। जिसको देखूं, जिसको देखूं वो इस जमाने में, जिसको देखूं वो इस जमाने में, वाह, जिसको देखूं वो इस जमाने में अपने नजदीक दूर होता है। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस उम्र में और ये शेर, अल्लाह उम्र दराज करे। जर्रा नवाजी का शुक्रिया हुजूर। जीते रहो। अर्ज है, इरशाद। खाक सारी, खाक सारी वो है
کہ ذروں پر. خاکساری وہ ہے کہ ذروں پر. خاکساری وہ ہے کہ ذروں پر روز باران نور ہوتا ہے. نسیم صاحب، ایک مصرع ہوا ہے پر دوسرا سوج نہیں رہا ہے. اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو عرض کروں. مصرع فرمائیے. جانب ظلمات ہرگز آفتاب آتا نہیں. عرض ہے: تیرا دل کی بزم میں جام شراب آتا نہیں. تیرا دل کی بزم میں جام شراب آتا نہیں. جانب ظلمات ہرگز آفتاب آتا نہیں. ناصر صاحب، یہ آتش کا شاگرد ہے. اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ارمان ہے تو نکال لیجئے. آپ ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں آتی صاحب. میاں نسیم، مصرع سنو. شیخ نے مسجد بنا، مسمار بت خانہ کیا. دوسرا مصرع کہو. عرض کیا ہے: شیخ نے مسجد بنا، مسمار بت خانہ کیا. تب تو ایک صورت بھی تھی، اب صاف ویرانہ کیا. بہت خوب، بہت خوب. واہ 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 واہ. مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، کیا ملو گے. آداب آداب. آداب آداب. آئیے آئیے. کیا غزل کہہ رہے ہیں رند صاحب؟ ارے نسیم صاحب، آپ کدھر راستہ بھول گئے؟ جی مجھے تو صبا صاحب لے آئے. اچھا کیا نا، اسی بہانے آپ نے ہمارا غریب خانہ تو دیکھ لیا. جی. آپ تو یہ بتائیے رند صاحب، آپ کی محبت کن منزلوں تک پہنچی ہے؟ بہت پریشان ہوں صبا صاحب، لاکھ اشارے کرتا ہوں، کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی محبت ایک طرفہ ہے. نہیں نہیں نسیم صاحب، چاہتی تو وہ بھی ہیں ہمیں، اسی لیے تو بار بار باہر آتی ہیں. اچھا، کہاں رہتی ہیں؟ وہ یہیں سامنے تو رہتی ہیں. اوہ، کبھی اس نے آپ کے سامنے محبت کا اظہار بھی کیا ہے یا نہیں؟ اظہار تو تب کریں جب کہیں اکیلے میں ملاقات ہو، لیکن ایسا موقع ہی نہیں آتا. پھر تو آپ اپنا وقت خواہ مخواہ برباد کر رہے ہیں. میاں، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی بھی ہے یا نہیں؟ میں تو اپنے فن سے محبت کرتا ہوں رند صاحب. میں اسے ہی نکھارتا ہوں، سنوارتا ہوں اور اسی کی پرستش کرتا ہوں. سنا صبا صاحب، کیا کہہ رہے ہیں نسیم میاں؟ ارے کسی کی زلف کے اسیر نہ ہوں گے تو شاعری کیا ہوگی؟ خاک. رند صاحب، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نسیم صاحب شعر کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں. وہ کسی کی زلف کے اسیر ہیں یا نہیں ہم نہیں جانتے. خیر، یہ بتائیے اپنے محبوب کی یاد میں کیا کچھ کہا ہے آپ نے؟ عرض کیا ہے: راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، کیا ملو گے نہ کبھی راہ میں آتے جاتے. آپ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیجئے رند صاحب. راستہ روک کے کہہ لوں گا جو کہنا ہے مجھے، کیا ملو گی نہ کبھی راہ میں آتے جاتے. آپ اگر میرے مہمان نہ ہوتے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. نسیم صاحب، صبا صاحب، آپ آئندہ ایسے لوگوں کو میرے گھر قطعی نہ لائیں جنہیں بیجا مشورہ دینے کا شوق ہو. میں تو نسیم صاحب کو آپ کے یہاں یہ سوچ کر لے آیا تھا کہ ہم سب ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. ہمیں جتنا بھی آپسی میل جول بڑھے گا اتنا ہی اچھا ہے، لیکن یہاں تو نا اتفاقی کا ماحول بننے لگا ہے. بہتری اسی میں ہے کہ اب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. آپ کی اس عزت افزائی کا شکریہ. چلیے صبا صاحب. چلیے.
वाह उस्ताद वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आदाब अर्ज़ है उस्ताद। अरे मियां रिंद इतने दिन कहाँ रहे? भाई तुम तो ईद का चांद हो रहे हो। न तो चांद निकल रहा है और न ईद हो रही है उस्ताद। ऐसे आलम में तो शायरी खूब होती है, तो कुछ कहा या नहीं? एक गजल कही है, देख लीजिए। मतला कहा है, क्या मिला अर्ज मुद्दा करके, बात भी खोई इल्तिजा करके। मतला अपनी जगह ठीक है। नसीम, अगर तुम इसे कहते तो किस तरह कहते? मैं ऐसे यूं कहता उस्ताद, फायदा अर्ज़े मुद्दा करके, फायदा अर्ज़े मुद्दा करके, बात भी खोई इल्तिजा करके। सुना तुमने रिंद? सुना उस्ताद, शेर की रवानी खत्म हो गई। लेकिन मानी पैदा हो गए। अब ये आपको अख्तियार है, जिसे चाहें उसे रखें। अब लखनऊ के मुमताज नौजवान शायर जनाब रिंद अपना कलाम पेश करेंगे। चंद अशार पेश कर रहा हूं। इरशाद। अर्ज किया है, रास्ता रोक के कह लूंगा जो कहना है मुझे, रास्ता रोक के कह लूंगा जो कहना है मुझे, क्या मिलोगे न कभी राह में आते जाते। मक्ता पेश कर रहा हूं। इरशाद। इश्क को तर्क करो या न करो हो मुख्तार, इश्क को तर्क करो या न करो हो मुख्तार, नेको बद हम हैं तुम्हें रिंद सुझाते जाते। अब जनाब दयाशंकर नसीम अपना कलाम पेश करेंगे। हाजरीन, मैं मुआफी चाहता हूं कि इस मुशायरे के लिए कोई ताज़ा गजल ना कह सका, लिहाजा जो अशार अभी रिंद साहब ने हमें सुनाए हैं, मैं उन्हीं पर चंद मिसरे अर्ज करना चाहता हूं। इरशाद, इरशाद। रिंद साहब का शेर आपने सुना, इश्क को तर्क करो या न करो हो मुख्तार, नेको बद हम हैं तुम्हें रिंद सुझाते जाते। तो मैंने इस पर मिसरे पहुंचाए हैं। अर्ज है, वस्ल इंसान का परिजादों का हो है दुश्वार, फायदा कुछ नहीं तुम मुफ्त में होते हो ख्वार, कहते कहते तो हुए तुमको नसीम अब लाचार, इश्क को तर्क करो या न करो हो मुख्तार, नेको बद हम हैं तुम्हें रिंद सुझाते जाते। खबरदार, अगर इसके आगे एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम कलम के सिपाही खंजरों से नहीं डरते रिंद साहब, सच्चे शायर हैं तो कलम में जोर पैदा कीजिए। बंदा नवाज, ये खंजर का मुकाम नहीं, अपने गुस्से पर काबू पाइए। आदाब नसीम साहब। आदाब आदाब सबा साहब, खुशामदीद। कहिए किस चीज का मुताला हो रहा है? हमने इल्म का मैदान चुना है सबा साहब, इसलिए जरूरी है कि कुछ न कुछ पढ़ते रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप जिंदगी के दूसरे मसाइल से बेगाना हो जाएं। मतलब? अब ये भी हम ही बताएं। आप इतने अच्छे शायर हैं, गजल तो अच्छी कहते ही हैं, क्यों ना एक आध कसीदा कह डालें? मैं किसकी शान में कसीदा कहूं? बादशाह अमजद अली की शान में। वो सुखन शनास हैं, फनकारों को बहुत नवाजते हैं, बड़ी बड़ी जागीरें और मनसब से सरफराज कर देते हैं। उनकी इस कमजोरी से कितने ही लोग फायदा उठा चुके हैं। मैं फायदा उठाने के लिए शायरी नहीं करता सबा साहब, ये फन मेरे लिए इबादत है, किसी बादशाह की शान में कसीदा कहने के लिए नहीं। दर पे शाहों के नहीं जाते फकीर अल्लाह के, सर जहां रखते हैं सब हम वहां कदम रखते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिए, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं आपको मशवरा दे बैठा। जानता हूं सबा साहब, अच्छी तरह जानता हूं, नाज है मुझे आपकी दोस्ती पर। ये खुशगवार मौसम हमें गजल कहने पे उकसा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे अशार पर आप मिसरे लगाएं। शेर इनायत कीजिए उस्ताद। हाँ, सुनो शेर कहा है जी। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है जबां कैसे कैसे। वाह वाह उस्ताद, वाह। अब लगाइए मिसरे। अर्ज किया है उस्ताद, वजूदे बशर
کیا عدم ہی عدم ہے، وجود بشر کیا عدم ہی عدم ہے، کہ ہے آدمی جب تلک دم میں دم ہے، شکم پرورے ہرس ناز و نام ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ بہت خوب نسیم میاں، بہت خوب، اچھے مصرے پہنچائے ہیں تم نے۔ سب آپ کی ہی صحبت کا صدقہ ہے استاد۔ ہم نے شعر کہا ہے، دلو دیدے اہل عالم میں گھر ہے، دلو دیدے اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ واہ، سبحان اللہ استاد، کیا شعر کہا ہے آپ نے۔ رند، تم بھی کچھ کوشش کرو، لگاؤ مصرے۔ میں اتنا گستاخ اور بے ادب نہیں ہوں استاد کہ آپ کے اشعار پر مصرے لگانے کی جرت کر سکوں۔ ارے بھائی، اس میں گستاخی کیا بات ہے جبکہ ہم خود ہی اجازت دے رہے ہیں۔ صبا، تم زور آزماؤ۔ میں عرض کروں استاد؟ اجازت ہے۔ کوئی جانتا ہے کسی کو خبر ہے کہ پردے میں کون صنم جلوہ گر ہے، کہیں کچھ خیال اور کہیں کچھ نظر ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ بہت خوب، بہت خوب نسیم میاں، تم نے ہمارا شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ذرا نوازی ہے استاد، ورنہ میں کیا اور میری ہستی کیا۔ وہ ہم جانتے ہیں، اور ایک دن تمام اہل نظر اور اہل ہنر تمہاری قدر و قیمت سمجھیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہاری عمر اور تمہارے فن کو خدا نظر بد سے بچائے رکھے۔ اچھا صبا صاحب، دلی سے ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نایاب تحفہ لایا ہوں۔ کیا ہے؟ ایک شعر ہے غالب کا، اچھا، کیا خوب کہا ہے، واہ۔ سنائیے، جلدی سنائیے۔ کہا ہے، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ واہ، سبحان اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے صبا صاحب، یہ تو میرے لیے روشنی ہے۔ بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ واہ واہ، یہ شعر آپ کے لیے روشنی کیسے ہوا؟ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، غزل تو سبھی کہتے ہیں صبا صاحب، مجھے کچھ اور کہنا چاہیے، کچھ اور۔ جانتے ہو بچوں، آج میں تمہیں کون سی کہانی سنانے والا آپ ہی ہوں؟ بتائیے نا کون سی کہانی سنائیں گے۔ بتائیے نا کون سی کہانی سنائیں گے۔ میں آج تمہیں گل بکاولی کی کہانی سناؤں گا۔ گل بکاولی کی کہانی؟ کئی سال پہلے زین الملوک نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کے 4 شہزادے تھے۔ چوتھا شہزادہ تاج الملوک جب پیدا ہوا تو جوتشی نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی صورت مت دیکھنا۔ بابا، جوتشی نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاج الملوک پر بادشاہ کی نظر پڑتے ہی اس کے اندھے ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ تو کیا بادشاہ نے اپنے شہزادے کو کبھی نہیں دیکھا؟ تاج الملوک شہزادہ جوان ہو گیا، تب تک بادشاہ نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن شہزادہ شکار کر کے لوٹ رہا تھا تو بادشاہ کی اس پر نظر پڑ ہی گئی۔ پھر کیا ہوا بابا؟ ہونا کیا تھا، بادشاہ اندھا ہو گیا۔ تو کیا بادشاہ اچھا نہیں ہوا؟ ہاں، بہت علاج کرانے کے بعد بھی وہ اچھا نہ ہوا۔ تب کسی نے کہا کہ گل بکاولی کے باغ کا پھول اگر اس کی آنکھوں میں لگایا جائے تو اچھا ہو سکتا ہے۔ گل بکاولی کون تھی بابا؟ گل بکاولی ایک اپسرا تھی، اس کا باغ سورگ میں تھا جس کا نام باغ ارم تھا۔ گل بکاولی کا پھول لینے کون گیا بابا؟ محل سے تو 4 شہزادے پھول لینے کے لیے نکلے، مگر راستے میں ایک حادثہ ہو گیا۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ بابا؟
बादशाह के 3 शहजादों को चौसर में हराकर एक तवायफ ने उन्हें कैद कर लिया। फिर क्या हुआ बाबा? ताजुल मलूक को जब मालूम हुआ कि तवायफ ने उसके भाइयों को कैद कर लिया है, तो उसने वहां जाकर चौसर में तवायफ को हराया और अपने भाइयों को कैद से आजाद करवाया। ये शहजादा तो बड़ा होशियार निकला। आगे क्या हुआ? बताता हूँ। फिर देवों की मदद से शहजादा गुल बकावली के बाग में पहुंचा और बड़ी मुश्किल से फूल तोड़कर बागे इरम से वापस लौटा। लेकिन फिर एक हादसा हो गया। क्या हुआ बाबा? रास्ते में फूल चोरी हो गया। किसने चुराया? शहजादे के तीनों भाइयों ने उसे चुरा लिया। उधर जब बकावली को पता चला कि उसके बाग से कोई फूल तोड़कर ले गया है, तो उसकी खोज में निकल खड़ी हुई और ताजुल मलूक का पता लगाकर अपने माया जाल में कैद करके अपने साथ ले गई। क्यों बाबा, अपने साथ क्यों ले गई वो उसकी खूबसूरती पर मर मिटी, दीवानी हो गई। बकावली क्या करती थी बाबा? वो राजा इंदर की सभा में नाचती गाती थी। अब शहजादा भी उसके साथ तबले पर संगत करने लगा। एक दिन बकावली ने अपने नाच गाने से राजा इंदर को खुश कर दिया। राजा इंदर ने खुश होकर क्या कहा? उन्होंने कहा, मांग क्या मांगती है? जानते हो बकावली ने क्या मांगा? क्या मांगा? उसने शहजादे ताजुल मलूक को मांग लिया। राजा इंदर बहुत नाराज हुए और उन्होंने शाप देकर बकावली को पत्थर का बना दिया। ये तो राजा इंदर ने अच्छा नहीं किया। बेचारा शहजादा अकेला रह गया। नहीं, उसका साथ निभाने के लिए बकावली ने एक किसान के यहाँ जन्म लिया और आखिरकार वो शहजादे ताजुल मलूक से मिली। इस तरह दो मोहब्बत करने वाले अनेक दुश्वार रास्तों से गुजरकर जन्म जन्म का साथ निभाने में कामयाब हो गए। ये तो बहुत अच्छी कहानी है। अब खेल खत्म। सोए नहीं बेटा? ऐसा क्या लिख रहे हो? मसनवी कह रहा हूँ पिताजी। मसनवी? किस पर? किस्सा गुल बकावली को नज्म कर रहा हूँ। पर बेटा ये दास्तान तो काफी तवील है। नज्म में इसकी तवालत कम हो जाएगी पिताजी। काम बहुत टेढ़ा है बेटा, कर सकोगे? क्यों नहीं, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर कर लूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। आप कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं उस्ताद, क्या बात है? हाँ, कई दिनों से नसीम नहीं आए। तुम्हें तो मालूम होगा कहाँ हैं, किस हाल में हैं। नहीं, कई दिनों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। पहले तो अक्सर मिल जाया करते थे, लेकिन इधर काफी दिनों से कहीं दिखाई ही नहीं दिए। इसीलिए तो मुझे भी तशवीश हो रही है। सोचता हूँ कल उनके घर जाकर खैरियत मालूम की जाए। हम भी आपके साथ चलेंगे उस्ताद। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे भाई, मेरी तरह तुम्हें भी तो वो अजीज है। आदा बर्द कौल साहब। उस्ताद मोहतरम आतिश साहब, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? ऐसी भी क्या बात है जी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूं। पहले तो आप ये बताइए कि हमारे शागिर्द रशीद हैं कहाँ? अंदर हैं, अभी बुलाता हूँ। बेटा दयाशंकर, जरा बाहर तो आओ और देखो बेटा कौन आया आज हमारे यहाँ। आया पिताजी। कई दिनों से उनके दीदार नहीं हुए, खैरियत से तो है? अल्लाह का करम है।
अरे सबा साहब, खुशामदीद, खुशामदीद। और सुनाइए कैसे? अरे उस्ताद मोहतरम आप। कहाँ गुम हो गए हो मियाँ? जी हाँ, गुम ही हो गया था। वैसे कल तो मैं आपके पास हाजिर होने ही वाला था। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों करते क्या रहे? जी, गुल बकावली की दास्तान को मसनवी का रूप दिया है। अच्छा, तो चोरी चोरी ये गुल खिला रहे थे और हमें बताया तक नहीं। ये तो बड़े छुपे रुस्तम निकले उस्ताद। नहीं, ऐसी बात नहीं उस्ताद। मैंने सोचा पहले इस काम को मुकम्मल कर लूं, फिर आपको इस्लाह के लिए जहमत दूंगा। लीजिए, हाजिर है। देखा मियाँ, आए थे मिलने के लिए और बिठा दिया जलने के लिए। ऐसा ना सोचिए उस्ताद। चलो, नहीं सोचते, मगर ये मसनवी कहने का ख्याल तुम्हें आया कैसे? उस्ताद, गजल तो सभी कहते हैं। हाँ, मैंने सोचा कुछ और कहूं, सो मसनवी कह डाली। अब आप इसकी नोक पलक दुरुस्त कर दें तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। तुमने इतनी मेहनत की है तो क्या हम उसे रायगा होने देंगे? कतई नहीं। अपने तमाम शागिर्दों की गजलें एक तरफ रख देंगे और सबसे पहले इस मसनवी की इस्लाह करेंगे। नवाजिश है आपकी। देखो मियाँ, हम तो इतना जानते हैं कि सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। आदाब अर्ज करता हूं उस्ताद। आदाब। एक गजल कही है, इस्लाह के लिए लाया हूं। इसे अभी अपने पास रखो, हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। तुम्हें कम से कम एक हफ्ता सब्र करना होगा। ऐसा क्या जरूरी काम है उस्ताद, हम भी तो जाने। क्या किसी के दीवान पर इस्लाह फरमा रहे हैं? दीवान नहीं, मसनवी है। दया शंकर नसीम ने कही है, उसी की नोक पलक दुरुस्त कर रहा हूं। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब अर्ज़ है उस्ताद। आओ बैठो। ये किसी काबिल भी है या नहीं उस्ताद? तुमने बड़ा यादगार काम किया है नसीम। ये मसनवी तुम्हारी पहचान बन जाएगी, लेकिन इसमें एक बड़ा ऐब यह है कि तवील बहुत है। हमने इसमें से कुछ गैर जरूरी हिस्से निकालकर इसे मुख्तसर कर दिया है। आपको पूरा इख्तियार है उस्ताद। तुमने पत्थर को तराश कर बुत बना दिया है नसीम। मेरी इस्लाह कमाल तो तब है कि जब मैं उस बुत को धड़कना सिखा सकूं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसे उस्ताद फन की रहनुमाई नसीब हुई। इस्लाह के बाद लखनऊ के तमाम शायरों और अदीबों को जमा करूंगा और तुमसे ये मसनवी पढ़वाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आए अदब के दीवानों, तुम भी कोई ऐसा चिराग रोशन करो कि जिसकी रोशनी वक्ती न हो, सदियों की तारीख बन जाए। भाई, मसनवी अगर पढ़ना हो तो दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजारे नसीम पढ़ो। वाकई उर्दू में ऐसी किताब हमने आज तक नहीं पढ़ी। जी हाँ, उनकी मसनवी का सारे आलम में चर्चा है। जहां निकल जाएगी तन से नसीम, गुल को बुए गुल हवा बतलाएगी। वाह वाह, क्या बात है। क्या ये गजल दया शंकर नसीम की तो नहीं? जी हाँ, यह गजल उन्हीं की है। माँ बदलत की ख्वाहिश है कि शायर दया शंकर नसीम को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हुजूर, सुना है वो हैजे जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं। अल्लाह रहम करे। खुदा ताला उन्हें जल्द से जल्द शिफा अदा फरमाए। बेटा जी, कुछ चाहिए? बोलो। हाँ हाँ बोलो। कागज और कलम। कलम। पहुंची न
राहत हमसे किसी को बल्कि अजियत गोश हुए जान पड़ी जब बारिश कम थी मर के वबाले दोष हुए बेटा नसीम, बेटा दयाशंकर। आज भी जब नसीम की याद आती है तो ऐसा लगता है वो आसपास मौजूद है। 34 बरस की छोटी सी उम्र में जो शोहरत और अजमत उसने पाई है वो दुनिया में किसी किसी को नसीब होती है। मसनवी गुलजार नसीम लिखकर वो ऐसा कारनामा अंजाम दे गया है कि अब उर्दू अदब की तारीख नसीम के बगैर अधूरी है। मैंने उनकी याद में एक शेर कहा है उस्ताद, इजाजत हो तो अर्ज करूं? इजाजत है। अर्ज किया है, उठ गए हैं नसीम जिस दिन से, उठ गए हैं नसीम जिस दिन से, उठ गए हैं नसीम जिस दिन से, ऐ सबा वो हवाए बाग नहीं। बहुत खूब, तुमने नसीम के दोस्त होने का हक अदा कर दिया। वाकई नसीम क्या उठा इस जहान से, हमारी तो महफिल उजड़ गई।